आईनी तरमीम पर तहफ्फुज़ात। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस्तीफा दे दिया। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला इस्तीफा देने वालों में शामिल। दोनों जजों ने 27वीं आईनी तरमीम के मुताल्लिक चीफ जस्टिस को खत लिखे थे। जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर भी चीफ जस्टिस को खत लिखा। 27वीं तरमीम के हवाले से चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। जराए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में 27वीं तरमीम पर बात होगी। एक न्यूज़ ने एजेंडा हासिल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं तरमीम को आइन पर संगीन हमला करार दिया। जस्टिस मंसूर ने इस्तीफे में लिखा, 27वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को तहलील और अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया है। ऐसी मुख्तसर और कमजोर अदालत में खिदमात अंजाम देते हुए आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। आइनी अदालत आइनी बसीरत से नहीं, सियासी मसलहत के तहत बनाई गई। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तीफे में लिखा, चीफ जस्टिस को खत में 27वीं तरमीम के मुमकिन असरात पर तशवीश जाहिर की थी। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया था वो बाकी नहीं रहा। हलफ की पासदारी इस्तीफे देने पर मजबूर कर रही है। नई कायम होने वाली विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की कल हल्फ बर्दारी का इम्कान। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। विफाकी आईनी अदालत के जजों के लिए जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस के आगा के नाम ज़ेर गौर, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शकील अहमद के नाम पर भी आईनी अदालत के लिए गौर किया जा रहा है। आर्मी चीफ अब चीफ और डिफेंस फोर्सेस होंगे। मुद्दत 5 साल होगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाक फौज के मुख्तलिफ शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेगी। सेक्शन बी में हुकूमत का लफ्ज तब्दील करके आर्मी चीफ की सिफारिश पर तैनाती की जाएगी। कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट तरमीमी बिल्स मंजूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तीनों तरमीमी बिल्स कौमी असम्बली में पेश किए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और उनके ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती करेंगे। ओहदे की मुद्दत तैनाती के दिन से शुरू होगी। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर। दूसरी जानिब विफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। विफाकी आईनी अदालत एक्ट 2025 के मुसव्वदे की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत के दस्तखत 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं तरमीम का बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद सदर को भेजा गया। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम की मंजूरी दे दी। ईवान बाला में पेश की गई नई शिकों की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी। आईनी तरमीम के हक में 64 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत सेनेट का इजलास हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम बिल की तहरीक पेश की। पीटीआई अराकीन का वोटिंग का बाइकॉट। चेयरमैन के डाइस के सामने धरना दिया और शोर शराबा किया। अब एक आईनी तरमीम के जरिए ओहदा नया क्रिएट हुआ है और फील्ड मार्शल के साथ नेवी और एयरफोर्स के भी ओहदे क्रिएट हुए हैं। ऑब्वियसली जब एक आईनी तरमीम हुई है उसके तहत सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो होती है उसमें भी चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुतल्लिका कवानीन में भी तरमीम करना पड़ती है। विफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से बातचीत। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, आर्मी एक्ट में मुतल्लिका तरमीम की जा रही है। आईनी तरमीम के जरिए नया ओहदा तश्कील दिया गया है। फील्ड मार्शल के साथ नेवी और एयरफोर्स में भी ओहदे तश्कील दिए गए हैं। आईनी बेंच की जगह 27वीं तरमीम के तहत आईनी अदालत बनने जा रही है। आईनी बेंच के क़याम से मुताल्लिक़ कानून वापस लिया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आइन में तरमीम हो चुकी जो अब दस्तूर का हिस्सा है।
पार्टी लाइन के खिलाफ वोट इनहराफ मगर जमीर के मुताबिक दिया जाए तो शुमार होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने जमीर के मुताबिक वोट दिया। जब तक तहरीरी इस्तीफा नहीं आता ऐलान की कोई अहमियत नहीं होती। आर्टिकल 6 के हवाले से अबहम था जो नई तरमीम से दूर हो गया। मौजूदा तरमीम में 4 शिकें हज़फ और 4 शामिल की गई हैं। पीटीआई के दौर में असम्बली गैर आईनी तरीके से तोड़ी गई। अवाम 27वीं आईनी तरमीम के साथ नहीं है। ये आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर का दावा, कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम धोखा और फरेब है। सच को छुपाया नहीं जा सकता। लोटा क्रेसी को फरोग देना शर्मनाक है। पहले ही बता दिया था आईनी तरमीम में जल्दबाजी की गई तो गलतियां होंगी। इस्लामाबाद धमाके के जिम्मेदारों तक पहुंच चुके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा इस्लामाबाद में धमाका करने वाले खुद को हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। सबसे पहले पाकिस्तान में मुकीम अफगानों को वापस भेजना है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट की सिक्योरिटी दे रही है। श्रीलंकन टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। दूसरे मुल्कों की टीमें भी पाकिस्तान आ रही हैं। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाए हैं। कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इस्लामाबाद में हर गाड़ी की नकलो हरकत को मॉनिटर किया जाएगा। आईजी अली नासिर रिजवी बोले इस्लामाबाद के शहरियों और मेहमानों का मुकम्मल डाटा जमा किया जाएगा। महफूज हमसाय के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा 17 नवंबर से घर घर सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। हर घर की लोकेशन, अफराद की तफसील गूगल मैप पर मौजूद होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ताजिकिस्तान के हममनसब इमाम अली अब्दुल रहीम की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन में इजाफे की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते बिलखुसूस वस्त एशियाई रियासतों के साथ अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फरोग देने के लिए पुराज़ुम है। अमन और इस्तेहकाम के फरोग में ताजिकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। ताजिक वज़ीर दिफा का दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का आज़म। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा बांग्लादेश मुकम्मल हो गया। दौरे में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की आला अस्करी हुकाम के साथ मुलाकातें हुई। बहरी तंसीबात का दौरा किया। दिफाई सलामती और खित्ते में बामी दिलचस्पी के पेशेवराना उमूर पर बातचीत की गई। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका अज़म का यादा। दौरा दो तरफा बहरी ताल्लुकात को फ़रोग देने में संग मील साबित होगा। DGISPR की तलबा और असातिज़ा से खुसूसी मुलाकात। कॉन्वेंट, जेसस सेंट मैरी, बेकन हाउस और रूट स्कूल के तलबा शरीक हुए। DGISPR ने अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर पर गुफ्तगू की। प्रिंसिपल जेसस सेंट मैरी ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। तलबा ने कहा आर्मी से बराह रास्त गुफ्तगू एजाज की बात है। DGISPR ने हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक्ता नज़र से देखने की तलक़ीन की। बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा से खुद को बचाना होगा। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर भारत के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद कायम किया। फ्रेंडशिप नॉट आउट, दहशतगर्दी हार गई, क्रिकेट जीत गई। श्रीलंका सिक्योरिटी पर मुतमईन हो गया। क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर और मैनेजर को टीम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। पाक श्रीलंका सीरीज रीशेड्यूल, दूसरा वनडे 14 नवंबर, तीसरा 16 नवंबर को होगा। श्रीलंका टीम पाकिस्तान में मुल्की सीरीज में भी हिस्सा लेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी में स्टेडियम पहुंची। मुल्की सीरीज जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल होगा। पीसीबी ने सैमुल की सीरीज का नया शेड्यूल जारी कर दिया। मैचेस रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर तक खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। सैमुल की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी।
श्रीलंका ने बड़े दिल से पाकिस्तान को सपोर्ट किया। श्रीलंका को यकीन है पाकिस्तान सिक्योरिटी के भरपूर इक़दाम करेगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं गैर मुल्की खिलाड़ियों की सिक्योरिटी में गलती की गुंजाइश नहीं है। श्रीलंकन टीम के रुकने से पाकिस्तान की साख मजबूत हुई। गैर मुल्की खिलाड़ियों को स्टेट सतह की सिक्योरिटी फराहम की जाती है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के मुताल्लिक केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, मजाक तो नहीं कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का क़याम नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अब हम फैसला ही जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 2473 पॉइंट से इजाफे से 1,60,657 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से 280 रुपए 76 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 8,300 रुपए महंगा होकर 4,43,062 रुपए का हो गया। क्लिफ्टन बिलावल हाउस के करीब चोरी, सेफ सिटी कैमरों का डीपी बॉक्स बरामद। चोरी होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जाए बकुआ से कुछ फासले पर वाक़े खाली प्लॉट से मिला। चोरी हो जाने वाला डीपी बॉक्स का डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने सुराग लगाया। सेफ सिटी कैमरों के पोल से तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए मालियत का डीपी बॉक्स चोरी हो गया था। पुलिस के मुताबिक डीपी बॉक्स खाली प्लॉट तक किस तरह पहुंचा, इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने के बिल पर दस्तखत कर दिया। अमरीका में तवील तरीन 43 रोज़ा हुकूमती शटडाउन खत्म हो गया। अमरीकी वाने नुमाइंदगान ने शटडाउन के खात्मे का बिल मंजूर किया था। बिल की हिमायत में 222 और मुखालफत में 209 वोट आए। सेनेट के बाद कांग्रेस ने भी शटडाउन के खात्मे का बिल मंजूर किया। तारीखी 43 रोज़ा शटडाउन की बारिश अमरीकी विफाकी महकमे मफलूज होकर रह गए।